गुड मॉर्निंग गाइस। व्हाट्सअप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि आप कभी जब सफ़र में जाते हैं तो आपके बच्चों को या आपके कोलीग्स को या आपके साथ जो लेडीज़ होती हैं उनको उल्टी आती है, उनको जिमी चलाता है, उनको वोमिटिंग होती है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं इसे बताऊंगा कि किस प्रकार से योग के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। वैसे तो इस समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं। कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग हल्का फुल्का खा कर जाते हैं, खाली पेट नहीं जाते हैं। कुछ लोग घरेलू नुस्खे जैसे अदरक और सौंफ आदि का प्रयोग कर लेते हैं, उनसे भी उनकी समस्या ठीक हो जाती है। परंतु मैं बिल्कुल आसान और मुफ्त का इलाज बताना चाहता हूँ योग के द्वारा। कैसे आप योग करें और आपको इस समस्या से समाधान हो जाए। मेरा नाम मनोज मेहरा है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल योग और निरोग, जिसमें मैं बताऊंगा आपको हाउ टू प्रिवेंट वोमिटिंग व्हाइल ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ योगा। और अगर आपको यह वीडियो अंत में अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों को, जिससे उनको भी फायदा हो, और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और सुझाव और कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि उसी से प्रेरणा मिलती है कुछ बेटर करने की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वोमिटिंग आने की प्रॉब्लम होती है इसके कारण क्या है। इसके कारण ये होते हैं दोस्तों, जब हम कार में या बस में या गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो एक मैसेज भेजती है हमारे ब्रेन को कि हम मूविंग है, हम मूवमेंट में हैं, हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि हम सीट पर बैठे होते हैं, तो ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हम चल रहे हैं। ब्रेन को लगता है कि हम अभी भी स्टेशनरी हैं। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है ब्रेन और ईयर के अंदर, और फिर उससे एक ब्रेन से पॉइजनस लिक्विड सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है या ऐसा लगता है कि वोमिट होने वाली है। तो अब हमें योग की मदद से कौन सी क्रिया ऐसी है जिससे कि हमें यह वोमिटिंग क्रिया नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, खिड़की खोल लें जहां से फ्रेश ऑक्सीजन आती रहे, रिलैक्स मोड में आ जाए, फिर अपना पीछे टिका लें और आंखें बंद कर लें जेंटली, कोई जोर जबरदस्ती ना करें। उसके पश्चात अपनी श्वासों पर ध्यान दें। आपकी श्वास चल रही होगी, थोड़ा सा उनको लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। बहुत स्मूथली लें, धीरे धीरे लें, आराम से, धीरे से, ध्यान से सांसों पर कंसंट्रेट करें और उनको धीरे धीरे लंबा लंबा गहरा गहरा लेते रहें। इतनी गहरी श्वास भरें कि लगे आपके फेफड़े, आपके लंग्स पूरी तरह ऑक्सीजन से फिल हो गए हैं। फिर उसको धीरे धीरे छोड़ दें। 5-7 बार, 10 बार यह क्रिया करने पश्चात आप अपनी दाईं नाक को अपने अंगूठे से बंद करें और बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास लें। बहुत स्लो श्वास लेना है, बिल्कुल साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है और गहरा श्वास लेना है। सांस लेते रहें। जब आपको फिर से लगे कि आपके लंग्स भर गए हैं तो उसको आप दाईं नाक से छोड़ दें। छोड़ने का भी क्रम यही होता है, बहुत धीरे धीरे छोड़ना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। साउंडलेस ब्रीदिंग होनी है, पता नहीं चलना कि आपने सांस लिया या आपने सांस छोड़ा। फिर उसके पश्चात आपने दाईं नाक से श्वास भरना है, पूरे फेफड़ों में भरना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर उसको बाईं नाक से छोड़ देना है। इस प्रकार ही आपका क्रम चलता रहेगा। बाईं नाक से लेंगे, दाईं नाक से छोड़ देंगे, दाईं नाक से लेंगे, बाईं नाक से छोड़ देंगे। कोई स्ट्रेस अपने दिमाग में नहीं रखनी है, बिल्कुल शांति से आपका दिमाग, आप देखेंगे कि शांत होता चला जाएगा। आपको यह क्रिया 2 मिनट से 5 मिनट तक करनी है और आपको महसूस होगा कि बिल्कुल एक चमत्कारिक प्रयोग हो गया। जो मुझे भी नोजिया सा या वॉमिटिंग सी फील हो रही थी, मुझे बिल्कुल फ्रेशनेस सी फील हो रही है। होता है क्या है दोस्तों, इस क्रिया से एक फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन में जाने लगती है और ब्रेन की जो कंफ्यूजन वाली कंडीशन थी, ऑक्सीजन
की हेल्प से वो कंफ्यूजन दूर होता है और हमारा ब्रेन सही आइडेंटिफाई कर पाता है मैसेज को कि हमारी बॉडी मूव कर रही है। देखें दोस्तों किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी दाईं आंख को बंद करता हूं अपने अंगूठे से और बाईं आंख से धीरे धीरे सांस लूंगा आंखें बंद करके। देखिए उसके पश्चात मैं बाईं नाक को बंद कर दूंगा उंगली से और दाईं को खोल दूंगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दूंगा। जब मैं दाईं नाक से छोड़ दूंगा तो उसके पश्चात फिर बाईं नाक से लूंगा धीरे धीरे लंबा गहरा और फिर उसको बाईं नाक से छोड़ूंगा। अगर आपका हाथ इस पोजीशन में थक जाता है तो हाथ को ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजीशन कोई भी हो, रिलैक्स मूड में रहना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है और 5 मिनट तक आपको एक क्रिया कर लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर हैं, लंबे सफर में हैं तो और घंटे 2 घंटे बाद आपको दोबारा ऐसी फीलिंग होती है कि आपको फिर से वॉमिट आने वाली है तो आप इस क्रिया को दोबारा कर सकते हैं। सफर में आप कितनी ही बार इस क्रिया को कर सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना आपका दिल करे। आप 15-20 मिनट, आधा घंटे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया से यही नहीं है कि हमें वॉमिटिंग में ही फायदा होता है, इससे हमारा माइंड शांत होता है, माइंड को हमारे कामनेस मिलती है और हमारी कंसंट्रेशन डेवलप होती है। तो यह प्रयोग, यह एक्सरसाइज वैसे भी हमारे लिए फायदेमंद है। अब अगर हमें वॉमिटिंग की शिकायत नहीं भी होती है और हम नॉर्मली भी किसी यात्रा पर है, ट्रैवलिंग में है, तो हम नॉर्मली भी स्टार्ट इस क्रिया को कर सकते हैं। कितनी देर कर सकते हैं, बहुत फायदे की क्रिया है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट, इसकी कोई दिक्कत इससे किसी प्रकार की नहीं होती है। जब भी आप सफर में जाएं इस क्रिया को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया योग के द्वारा क्या फायदा है। 2 नुस्खे, 2 प्रोग्राम, 2 टिप मेरे पास इस प्रकार के भी हैं जो कि टाइम टेस्टेड है, कोई उनका साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई उनका योग से रिलेशन नहीं है, पर चलो मुझे पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब आप जा रहे हैं, कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपनी सीट के ऊपर न्यूज़पेपर रखें और बैठ जाएं। यह क्रिया पता नहीं कहां से क्या रिलेशन देती है, लेकिन जिन लोगों ने इसको टेस्ट किया है उन्होंने पाया कि 100% ये एक्शन वर्क करता है। आप अपनी सीट के नीचे न्यूज़पेपर रख लें। और दूसरा तरीका है, जब आप घर से निकलते हैं तो अपने पैर के नीचे आंकड़ा या आंख बोलते हैं जिसको, उसका पत्ता रखें। जो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है वह पत्ता रखें। एड़ी या पंजे के नीचे नहीं रखना है, तलवे के नीचे रखना है, पैर के बीचों बीच। और वो पत्ता, उसके बाद आप सॉक्स पहन के शूज पहन लें या ना पहने, सॉक्स आप शूज ना पहने, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो पत्ता आपके पैर के साथ चिपका रहेगा तो आपको उल्टी नहीं आएगी। और कौन से पैर के नीचे रखना है, लेफ्ट या राइट, इसके लिए आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप जब सफर करने जाने वाले हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं, तो आप ध्यान दें कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं तो आप लेफ्ट पैर में अपना वो आंख का पत्ता बांधेंगे, और अगर राइट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं तो फिर राइट लेग के नीचे आपको आंख का पत्ता बांधना है या सॉक्स पहन लेनी है, जिससे कि वो आपके पंजे के नीचे पत्ता लगाता रहे पूरे सफर के दौरान। और आप पाएंगे यह भी एक चमत्कारिक प्रयोग है, इसको करने से भी आपको सफर में कहीं भी उल्टी नहीं आएगी। और वैसे आप जब सफर में जाते हैं तो अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रख के चूस सकते हैं। कोई लेमन की या ऑरेंज की टॉफी मुंह में रख के चूस सकते हैं। सौंफ को चबा सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं से भी वोमिट नहीं होती है। जब घर से निकलें तो आप खाली पेट ना हो बिल्कुल भी, और ना ही कोई आपने हैवी फूड लिया हो। लाइट
फूड लें और अपना ट्रैवल करने निकले। होप दोस्तों आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रैवल, योर जर्नी। एंजॉय with my tricks, with the help of yoga and last 2 tips. Thank you दोस्तों. Goodbye. Have a nice day.